नाजरीन, प्रोग्राम दुराहा में खुश आमदीद। मैं आपका होस्ट पास्टर मोहसिन इकबाल आज एक बार फिर से एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमारी हमेशा से ये कोशिश रही है कि हम आपके लिए अच्छे से अच्छा प्रोग्राम तरतीब देने वाले हो सकें और आपके सामने उसको लेकर आने वाले हो सकें। हम देखते हैं कि जिस तरह तरक्की कर रही है दुनिया, तरक्की की मनाजिल को तय कर रही है, उसी दौरान में जब हम अदयान का मुताला करते हैं तो बहुत सारे ऐसे तसव्वुरात लोगों के जहनों में मज़ाहिब की तरफ से डाले गए हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। सो आज का इंसान आज़ाद है भी या नहीं, इसके बारे में हम जानेंगे। सो एक ख़ास मौजू जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, मैं चाहूँगा कि आप आज सारी बातों को नोट करें। हमारे साथ खूबसूरत गेस्ट भी आज मौजूद हैं, मैं उनका भी तारुफ करवाऊँगा अपना मौजू को बताने के बाद। सो आज का जो मौजू है ये है मसीही तसव्वुर आज़ादी। मसीही तसव्वुर आज़ादी से क्या मुराद है? मसीही लोग आज़ादी को किस तरह समझते हैं? लफ्ज़ आज़ादी कितने एंगल्स हैं इसके और क्या क्या इसकी डोमेन्स हैं, इसके हवाले से हम जानेंगे। हम मेहमानों के तारुफ की जानिब बढ़ेंगे। हमारे साथ आज स्टूडियो में डॉक्टर सारा वारिस मौजूद हैं और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है पास्टर नदीम शहजाद साहब, और उनके साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं पास्टर जावेद असलम साहब। मैं इन तीनों मेहमानों को आज प्रोग्राम दुराहा में खुश आमदीद कहता हूँ। थैंक यू सो मच। अपनी गुफ्तगू का आगाज़ हम करेंगे, जैसा कि मैंने तारुफ में ही बताया है कि आज का जो मौजू है वो है मसीही तसव्वुर आज़ादी। तो पहला सवाल डॉक्टर साहिबा से होगा, डॉक्टर सारा वारिस से, कि वो इस हवाले से क्या समझती हैं कि मसीही तसव्वुर आज़ादी से क्या मुराद है। फर्स्टली थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अ चांस कि मैं इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकूं। सेकेंडली मैं सिर्फ अपने बारे में बताना चाहूँगी कि मैं खुदा का शुक्र करती हूँ। बाय प्रोफेशन आई एम अ डेंटिस्ट और मैं नौजवानों में खिदमत कर रही हूँ। खुदा ने मुझे इस चीज़ का बोझ दिया है। मूविंग टूवर्ड्स द टॉपिक दैट वी हैव टुडे कि मसीही तसव्वुर आज़ादी क्या है। मेरे ख्याल से वो लोग जो मसीह से वाकिफ़ हैं, जो सच्चाई से वाकिफ़ हैं, वो ही लोग आज़ाद हैं। ऑलराइट, इसी सवाल को थोड़ा सा आगे हम लेके चलेंगे पास्टर नदीम शहजाद की तरफ। पास्टर जी, आप क्या समझते हैं मसीही तसव्वुर आज़ादी से क्या मुराद है? जी, मोहसिन भाई, खुदावंद के शुक्र करते हैं कि दोबारा आपने अपने इस प्रोग्राम में दुराहा में मधु किया। इसके लिए खुदावंद के शुक्रगुज़ार हैं और आपकी मोहब्बत के भी। और जब बात करते हैं आज़ादी की, तो इसके साथ आपके एहसासात, आपके जज़्बात, आपके ख़यालात जुड़े हैं। जी। और जब बात करते हैं मसीही तसव्वुर आज़ादी क्या है, तो मसीही तसव्वुर आज़ादी किसी ऐसे इंसानों से रिहाई नहीं है जो जुल्म करते हैं, या ऐसी कौम से रिहाई नहीं है जो आपको सताते हैं। ठीक है। अगर हम अहद अतीक की बात करें तो बनी इसराइल को हम देखते हैं कि मिस्री बेकार में उनसे मेहनत करवाते जी। और वो इस कदर उन पर तशद्दुद करते और वो आहें उनकी खुदा तक पहुंची। ठीक है। तो जब मसीही तसव्वुर आज़ादी की बात करते हैं तो ये दरअसल वो आज़ादी है जिसे हम हकीकी का लफ्ज़ दे सकते हैं। ठीक है। और ये वो आज़ादी है जो गुनाह से आज़ाद करने की बात मसीहियत में की जाती है, क्योंकि इस दुनिया में कोई मज़हब ऐसा नहीं या मज़हब का बानी ऐसा नहीं जो गुनाहों से रिहाई दे सके सिवाय मसीह की। ओके। तो जिस तरह सिस्टर जी ने कहा कि बेशक वही आज़ाद हो सकते हैं जो मसीह से वाकिफ़ होंगे और मसीह उन्हें क्या करेगा जी? आज़ाद करेगा। राइट। और लिखा भी है कि जब तक बेटा आज़ाद ना करे तुम आज़ाद नहीं। ऑलराइट, थैंक यू सर। आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो हमारे पास आ चुका है। मैं पास्टर जावेद असलम की तरफ बढ़ना चाहूँगा। सर, आपसे भी सेम यही सवाल होगा कि मसीही तसव्वुर आज़ादी से क्या मुराद है? जी, सबसे पहले पास्टर मोहसिन इकबाल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने दोबारा अपने प्रोग्राम दोराहा में मधु किया है इस अच्छी गुफ्तगू और इस अच्छे टॉपिक के लिए, हकीकी आज़ादी क्या होती है। उम्मीद है आज के इस प्रोग्राम के वसीला से भी हमेशा की तरह हमारे नाजरीन, देखने वाले जो हैं, सुनने वाले बरकत पाएंगे। मसीहत में जो तसव्वुर आज़ादी है, आम तौर पर देखें तो लोगों के नज़दीक आज़ादी का तसव्वुर कुछ और है। वो ये समझते हैं कि हम जो कुछ कर रहे हैं या जो कुछ भी करें हमें कोई रोकने वाला नहीं है, ये आज़ादी समझा जाता है। लेकिन बिब्लिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इसका माना जो है वो डिफरेंट है। ठीक है। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि जो कोई गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है। यस। और रोमियो के खत में लिखा हुआ है, पौलुस रसूल रोमियो की कलीसिया को लिखता है, बस
गुनाह तुम्हारे फानी बदनों में बादशाही ना करे। इसका मतलब है कि गुनाह एक ऐसी चीज़ है कि जो बादशाही करता है, और जिस पर बादशाही करता है उसे अपने इशारों पर या उंगलियों पर, जैसे मिसाल देते हैं नचाना, तो ये उसी तरह से है, वो उसका गुलाम हो जाता है और उसे वही करना पड़ता है जो गुनाह उसे करवाता है। पौलुस रसूल इसका बयान रोमियो के खत में यूँ करते हैं कि जिस नेकी का मैं इरादा करता हूँ वो तो नहीं करता, और जिस बदी का इरादा नहीं भी करता वो कर लेता हूँ। बस करने वाला मैं नहीं, वो गुनाह है जो मुझ में बसा हुआ है। तो हकीकी आज़ादी जो है का जो तस्वुर है वो मसीहत में बाइबल बयान करती है, और वो है गुनाह से रिहाई और आज़ादी। सो वहीं पर लिखा है यूहन्ना रसूल की इंजील में कि गुनाह, जो कोई गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है। ठीक है। और इसका अगला जो हिस्सा है इस वर्ष का वो है, बस बेटा तुम्हें आज़ाद करेगा तो तुम वाकई ही आज़ाद हो। ऑलराइट, थैंक यू सर। अभी हमने जो है वो मसीही नुक्ता नज़र से इसको जो है जाना है कि आज़ादी का जो बाइबल मुकद्दस में तस्वर जो है वो क्या है। चले हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सर। इसको हम अगर दुनियावी तौर पर लेकर आते हैं इस बात को भी कि दुनिया में बहुत सारी अक़वाम मौजूद हैं, ममालिक मौजूद हैं, राइट। सो क्या इंसान अपने फ़ैसलों में आज़ाद है? मैं पास्टर नदीम साहब से बात पूछना चाहूँगा, क्या इंसान अपने फ़ैसलों में आज़ाद है? बिल्कुल। अगर हम तख्लीक की बात करें, और जब खुदा ने इंसान को बनाया तो उसे आज़ाद मर्ज़ी बख्शी है, और हम ये देखते हैं कि बागे अदन वो मुकाम है जहाँ पर हकीकी आज़ादी नज़र आती है। ठीक है। और खुदावंद ने उसके आगे जो शजर ममनुआ का हुक्म रखा, तो इसमें आज़ाद था। वो आज़ादी उसी वक्त चेक की जाती है जब आप किसी प्रेशर को बिल्ड ना होने दे अपने अंदर, ठीक है, और आप आज़ादी के साथ कोई फ़ैसला करने वाले हों। और जब आपके ऊपर कोई हुक्मरान होगा, और ऐसा हुक्मरान कि जिसके हुक्मरानी में आपके अंदर डर होगा कि मैं इसके हुक्मरानी में रहकर फ़ैसला कर सकता हूँ, या इसके फ़ैसलों के आगे मुझे सर झुकाना है, तो बात करते हैं जब फ़ैसलों की, तो इसके साथ आज़ादी जुड़ी है। ठीक है। और एक गुलाम क्या फ़ैसला करेगा? गुलाम फैसला नहीं कर सकता, फैसला नहीं कर सकता, और गुलामी में फ़ैसले होते ही नहीं है। एक वर्ष मुझे याद आई, ज़बूर की किताब में लिखा है कि जब असीर करने वालों ने कहा बनी इसराइल से कि सयोन के गीतों में से हमें कोई गीत सुनाओ, तो वो कहने लगे असीरी में गीत कैसे गाएं। यस। यानी असीरी में ना तो फैसले होते हैं, असीरी में ना खुशी मनाई जाती है। गुलामी, यानी असीरी का मतलब गुलामी है। गुलामी में कुछ भी नहीं कर सकते आप, हत्ता के सांस लेना भी आपके लिए मुश्किल है। तो फैसला करना तो बहुत बड़ी बात है। तो इसके साथ आज़ाद ख्याल अगर हैं आपके अंदर, फीलिंग्स है कि हम आज़ाद हैं, तो आप बड़ी दलेरी के साथ फैसला कर सकते हैं। दैट्स वंडरफुल पॉइंट सर। आपने कहा कि खुदा ने जो है इंसान को आज़ाद पैदा किया है और वो अपनी मर्ज़ी कर सकता है। खुदा ने कोई चीज़ें उस पर मुसल्लत नहीं, राइट जी। सो डॉक्टर सारा वारिस, मैं आपसे भी ये पूछना चाहूँगा कि किताब मुक़द्दस में एक वर्स है कि तुम सच्चाई से वाकिफ़ होगे तो वो तुम्हें आज़ाद करेगी। इन द गॉस्पेल ऑफ जॉन में ये वर्स मौजूद है। तो आप क्या समझती हैं कि क्या खुदा ने इंसान को आज़ाद पैदा किया है, जैसे पास्टर नदीम साहब ने बताया? तो आप इस हवाले से क्या समझती हैं? आई वुड अग्री विद हिम। मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ इस बात से कि खुदा ने जब आदम और हवा को बनाया था तो उन्हें कहा था कि तुम हर दरख्त का फल खा सकते हो। वहाँ पे पता लगता है कि खुदा ने उसे फैसला करने का एक इख्तियार बख्शा है कि इंसान जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन उसके बाद उसने उसके सामने रख दिया था कि इस दरख्त का फल बस तुम नहीं खाना। तो खुदा ने हमें आज़ादी फैसलों में बिल्कुल दी है। और जो बात, जहाँ तक हम बात करते हैं कि सच्चाई से वाकिफ़ हो तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद कराएगी, तो जब तक हमारे पास मसीही सच्चाई है, जब तक हम उससे वाकिफ़ हैं तो हम आज़ाद हैं। हम गुनाह की गुलामी में नहीं हैं, क्योंकि वही है जिसने कफ़ारा देकर हमें आज़ाद किया। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। पास्टर जावेद साहब की तरफ मैं आना चाहूँगा। पास्टर जावेद साहब, अभी हम जैसे पास्टर नदीम साहब ने और डॉक्टर सारा वारिस ने इस बात को डिस्कस किया कि खुदा ने हमें आज़ाद पैदा किया, थोड़ा सा इसको हम कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, तजाद लेकर आते हैं इसमें, ताकि गुफ्तगू और थोड़ी सी बेहतर हो सके और लोग इसको समझ सकें। बाग़ अदन की ही बात कर लेते हैं। आपने जैसे कहा कि खुदा ने इंसान को आज़ाद पैदा किया है, लेकिन जब हुक्म वहाँ पर दे दिया गया है कि तुमने ये नहीं करना, तो ये क्या आज़ादी है? गुलामी जो होती है वो ये होती है कि उसकी अपनी कोई मर्जी होती नहीं, वो कर ही नहीं सकता। ओके, ठीक है, वो कर ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर इसका मतलब, कुछ इंस्ट्रक्शन देने का मतलब जो है
वो हरगिज़ नहीं है कि उसकी मर्जी जो है, आज़ाद मर्जी जिसे कहते हैं, वो छीन ली गई। ओके ओके। लुग़वी जो माने हैं, डिक्शनरी, उर्दू की जो डिक्शनरी है, लुगत जो है वो माने देती है रिहाई का, छुटकारा, और एक माना ये देती है खुद मुख्तारी के। ओके। तो अदन में उसकी खुद मुख्तारी को हरगिज़ नहीं लिया गया है। खुदा ने उसके सामने एक चीज़ रख दी है, ठीक है। और नुकसानात से आगाह करना ये तो इंसान की भलाई है कि इसका नुकसान क्या होगा। और वो आप बाद में फिर देखते ही है, जब उसने वो ममनुआ फल खाया है जी। तो हुआ क्या है, अदन से बाहर किया गया है और खुदा की हजूरी से भी जाता रहा, और हजूरी से निकलने के साथ ही नुकसान क्या हुआ, बड़ा भाई छोटे भाई को कत्ल कर रहा है, घर में कत्लो गारत और प्रॉब्लम्स, उलझने, ये सारी चीजें कब हुई, जब खुदा की हजूरी से खारिज हुआ। तो उस फल को खाने से खुदा जानता था कि नुकसान क्या होगा। सो मैं एक वर्स जो है वो अस्तासक की किताब में से आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, जिससे नाजरीन इस बात को और ज्यादा वजाहत के साथ समझ सकेंगे। जी प्लीज। अस्तना 30वां बाब और उसकी 19वीं आयत है। मैं आज के दिन आसमान और जमीन को तुम्हारे बरखलाफ गवाह बनाता हूं कि मैंने जिंदगी और मौत को और बरकत और लानत को तेरे आगे रखा है। बस तू जिंदगी को इख्तियार कर कि तू भी जीता रहे और तेरी औलाद भी जीती रहे। यहां पर देखिए क्लियर होगी बात कि बरकत क्या है और लानत क्या है। दोनों चीजें अगर वजाहत ना की जाती, खुदा उन्हें आगाह ना करता, ना बताता, फिर वो सवाल कर सकते थे मुझे कौन सा बताया गया है। लेकिन जब बता दिया गया है तो उसकी आजाद मर्जी पर जो है वो हर्फ नहीं आएगा, बल्कि उसकी भलाई के लिए किया गया है। यहां पर देखिए लिखा है कि मैंने आज के दिन बरकत और लानत दोनों को सामने रख दिया, दोनों को, और जिंदगी और मौत को दोनों को सामने रखा है। लेकिन खुदा की मर्जी क्या है, खुदा इंसान के लिए भलाई का इरादा रखता है, वो क्या है, बस तू क्या कर, खुदा की मर्जी क्या है, खुशी किसमें, कि तू जिंदगी को इख्तियार कर ताकि तू भी और तेरी औलाद भी जीती रहे, तू बरकत को इख्तियार कर, लानत की तरफ ना जाना। तो इससे उसे बताना, आगाह करना, ये उसकी आज़ाद मर्जी पर हर्फ नहीं आता है। थैंक यू वेरी मच पास्टर साहब, बहुत अच्छा खूबसूरती से आपने बयान किया है कि जिस चीज़ को हम क्लियर करना चाह रहे थे वो ये है कि खुदा ने आदम को जब किसी चीज़ से मना किया है या इंस्ट्रक्ट किया है तो उसमें उसको गुलाम नहीं बनाया है, बल्कि उसको प्रिकॉशन दी है कि भाई यहाँ पे ख़तरा है। बिल्कुल ख़तरा है, ख़तरे से बचा लेना, गुलामी में लाना नहीं है। बिल्कुल ये कहना चाह रहे थे आप सर। थैंक यू वेरी मच सर। डॉक्टर सारा, आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि हम बात आज कर रहे हैं मसीही तसव्वुर आज़ादी पर, तो आज़ाद ख्याल मसीही जो है वो किन को कहते हैं? आप क्या समझते हैं कि आज़ाद ख्याल मसीही कौन है, जो अपने फ़ैसले खुद करते हैं या वो भी बाइबल को सामने रख कर अपने फ़ैसले करते हैं? आई गेस मैं उनकी बात को लेते हुए ही चलूँगी कि खुदा ने हमें आज़ादी दी है, पर उसने हमें फ़र्क बता दिया है, क्या सही है क्या गलत है। आज़ादी हमें ये नहीं समझनी कि अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, जो कि आज तक अभी लोगों को लगता है कि अच्छा मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर सकता हूँ, मैं आज़ाद हूँ। नहीं, आज़ादी आप खुदा के हुक्मों पर अमल करते हुए भी आज़ाद हैं। अगर आप खुदा की बातों को मान रहे हैं, अगर आप उसके कलाम पर अमल कर रहे हैं, तो आपकी रूह, आपका बदन, आपका जहन आज़ाद है। और ये असल में आज़ादी है हमारे लिए। ये नहीं कि हम अपने आप को हर किस्म के गुनाह में मुब्तला कर लें और हम समझें कि अच्छा ये हमारे लिए आज़ादी क्योंकि मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर सकता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि इंसान के अंदर ये पॉसिबिलिटी है कि वो मिस्टेक्स कर सकता है, ठीक है, उसके अंदर टेंडेंसी है कि वो गलती करे। लेकिन अगर खुदा ने हमें एक चीज़ इंस्ट्रक्ट कर दी है, हम उस पर फॉलो करते हुए भी हम आज़ादी में शामिल हैं। पास्टर नदीम शहजाद साहब, मैं आपसे भी यही सवाल जो है पूछना चाहूँगा कि आज़ाद ख्याल मसीही किन को कहते हैं, या आप क्या समझते हैं कि आज़ाद ख्याल मसीही कौन है? जी मोहसिन भाई, ये जो सवाल है कि आज़ाद ख्याल किन को मसीहियों को समझना चाहिए या कौन हो सकते हैं, तो आज इस बैरियर को बहुत से पासबानों ने तोड़ दिया है। ओके। वो इस तरह कि हम बात कर रहे हैं मसीही तसव्वुर आज़ादी की, और आज जैसा कि 14 अगस्त का प्रोग्राम भी आने वाला है, तो चर्चिज़ में मुल्क की आज़ादी को यानी मसीही तसव्वुर आज़ादी से इस कदर मिक्स कर दिया गया है कि लोगों को तमीज़ नहीं रही, लोगों को इस बात की पहचान नहीं रही कि हमने ये जो जगह है जहाँ पर खुदावंद ने हमें आज़ाद किया है और लिखा आज़ाद रहने के लिए उसने हमें क्या किया जी, आज़ाद किया है। और फिर खुदावंद का बंदा पतरस बड़ी खूबसूरत इसकी वजाहत करता है, और वो कहता है, खुदावंद का बंदा पतरस रसूल, के आज़ादी को बदी का पर्दा ना बनाओ। ठीक है,
कई दफ़ा आज़ाद ख्याली में इस कदर आगे बढ़ जाते हैं कि हम बाइबल की बुनियादों पर कायम नहीं रहते। ओके, कुछ भी करते हैं तो हम ये समझते हैं ये हमारा राइट है और हम आज़ाद किए गए हैं। ठीक है, आज़ाद किए गए हैं, लेकिन उसके पीछे एक मोहब्बत की जंजीर भी खुदा ने डाली है। ठीक है। तो उस मोहब्बत में रहकर हमने अपने खुदावंद के कलाम से तजावज़ नहीं करना। गीत गाते हैं कि जिस गीत में तू ना हो वो गाया ना करेंगे, और पुलपट पर अफसोस के साथ वो पादरी साहबान, वो पासवान चर्चिस में यानी नगमात गाए जाते हैं। तो क्या ये आज़ाद ख्याली है? ये मसीही आज़ाद ख्याली है? हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। खुदावंद ने फ़क़ी फरीसियों को और शरा के आलमों को इसी बात की पहचान करवाई थी कि दरअसल आज़ाद ख्याली है क्या, कि आपके जहनों पर जो अबलीस के ख्यालात इस कदर तसल्लुत हैं, रखे हुए हैं कि आप लोगों पर वो भारी जुए डालते और ख़ुद आज़ाद होना चाहते हैं। जी। लेकिन याद रखें, आज़ाद ख्याली मैं इसको हरगिज़ नहीं मानता कि आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी करें और उसकी कोई भी तस्दीक बाइबल से ना। जी, ये आज़ाद ख्याली। राइट, सो वंडरफुल, सो वंडरफुल। पास्टर जी, आपने जो बात की है, इस बात को लाजमी हमें समझने की भी ज़रूरत है और करने की भी ज़रूरत है। तो मैं नाजरीन से भी मुखातब होना चाहूँगा। पास्टर जी ने एक बड़े ख़ास नुक्ते पर हमारी तवज्जो दिलाई है कि दुनिया में और भी इबादत गाहें हैं, और अगर हम बागौर मुताला करें तो लोग इबादत गाहों को इबादत के लिए ही इस्तेमाल करते हैं, ना कि हम मुल्की एक्टिविटीज़ के लिए उसको इस्तेमाल करें। तो हमें ख़ुद ये सोचना होगा कि आज़ाद ख़याल मसीही जो है वो किस हद तक आज़ाद है। किताब मुक़द्दस एक ऐसा पैमाना उसके सामने है जहाँ पर वो अपने आप को देखे कि मैं कहाँ तक आज़ाद हूँ। आज़ादी बदी का पर्दा ना हो, या ख़ाम ख़याली ना हो, या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हम ना करें जिसकी वजह से फिर लोग हम पर उंगलियां उठाएं कि देखें जी ये आज़ादी को गलत नज़रिए के तहत समझने वाले लोग हैं। हमें इस पर सोचने की ज़रूरत है। पास्टर जावेद साहब से भी मैं इस हवाले से पूछना चाहूँगा कि पास्टर जी, आज़ाद ख्याल मसीह आप किन को समझते हैं कि जो इस दुनिया में मौजूद है, बीइंग क्रिश्चियन लीडर्स, यूथ लीडर्स, और चर्च के एक आम शहरी होने के नाते भी, या चर्च के आम मेंबर होने के नाते भी, आज़ाद ख्याल मसीही किन को कहते हैं? जी, आज की जो मॉडर्न सोच है, और ये एक बड़ा तबका है जी, ऐसी रसूमात चर्च में जो है वो इंट्रोड्यूस करा दी गई हैं और जिनको समझा जाता है कि ये ठीक है। ओके। हमें हमेशा जो है वो हमारे लिए जो पैटर्न है वो है खुदा का कलाम। ठीक है। खुदा का कलाम हमारे लिए एक मतलब गाइड करता है, हमें हमारा रहनुमाई देता है, उससे तजावुज़ हम नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के देखिए, चर्च जो है उसके लिए लिखा है कि मेरा घर दुआ का घर होगा। ओके। ये सिर्फ खुदा की इबादत के लिए है, यहाँ सिर्फ उसी की वर्शिप की जा सकती है और किसी की वर्शिप नहीं की जा सकती। हम एक ज़बूर गाते हैं ना मैं अपने मुंह ते उन्हां दा ना ले आवा। गैर मबूदों के नाम जो है वो उनके लबों पर नहीं आने चाहिए, और खुसूसी वैसे ही नहीं आने चाहिए। लेकिन चर्चेज में जो है वो आप देखिए, चले मौका तो आज़ादी की बात हो रही है, लेकिन जो कुछ हो रहा है इस के साथ ही मैं बयान करना चाहता हूँ। हमारी क्रिसमस की इबादत होती है 24 की, बड़ी अहम इबादत होती है, बड़ी संजीदा इबादत होती है, जिसको एक सियासी रंग दे दिया गया है और ये बढ़ता चला जा रहा है। वो सियासी पार्टीज कुछ केक लेकर आती हैं, वो केक काटती हैं और वो ऊपर आकर जो है वो कुछ अपने बयान भी जारी करते हैं। तो ये हरगिज़ इसकी चर्च में इजाज़त नहीं है। और रसूमात है, मदर डे है, फादर डे है, पता नहीं क्यों क्या क्या चीज़ें जो है वो ऐड कर दी गई हैं। तो ये आज़ाद ख्याली नहीं है, बल्कि हम खुदा के कलाम से तजावुज़ कर रहे हैं, और खुदा के कलाम से तजावुज़ करके हम उससे बरकत नहीं पाते, बल्कि हम जो कुछ इंट्रोड्यूस करा रही हैं ये गलत है, और जहाँ बरकत नहीं वो फिर लानत का सबब बनती है चीज़ें। तो नई नस्ल को हम सिखा क्या रहे? छोटे बच्चों के लिए तो चलो समझ में आता था कि जी वो टैबलोस कर रहे हैं, या ठीक है छोटी एज के बच्चे। अब बड़ी बड़ी उम्र के जवान बच्चियां जो हैं वो गीत चल रहे हैं, और वो चर्च की पुलपट के ऊपर जो है वो उसके ऊपर बाकायदा तौर पर प्रैक्टिस करके डांस चल रहे हैं। तो ये कोई आज़ाद ख्याली नहीं है, ये गुनाह है। खुदा के कलाम के मुताबिक वही राह है जो कलाम में बयान की गई है, उसकी हदबंदी की गई है। तो हमें उसको सामने रखते हुए ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। जहाँ जहाँ ऐसा होता है तो मैं ये समझता हूँ कि उनके पास क्योंकि और कुछ होता नहीं है, कलाम होता नहीं है,
फिर उनको इन चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है और वो अपने चर्च इसी तरह से रन कर रहे हैं। ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच सर। आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो हमारे पास आ चुका है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमें कुछ चीज़ों को डिफ़ाइन करना होगा किताब मुक़द्दस को बुनियाद बनाते हुए, बिल्कुल, ताकि हम दीगर एक्टिविटीज़ जो हैं, जो दुनियावी एक्टिविटीज़ हैं, उनसे गुरेज करें। राइट, आपने बात की कि जो छोटे बच्चे संडे स्कूल्स के बच्चे हैं वो टैबलोज वगैरह पेश करते हैं, लेकिन वो भी अपने दीन को सामने रखते हुए करते हैं। वहाँ तक आप कह रहे हैं कि ठीक है जी, यानी कि अगर अबाउट जीसस कोई टैबलो है या बाइबल की कोई ऐसी चीज़ है या बाइबल की कोई ऐसी मिसाल है जिसको टैबलो के ज़रिए लोग समझाना चाहें, दैट इज़ गुड। बट ऑन अदर हैंड आप ये कह रहे हैं कि दुनियावी जो काम है उनसे हमें गुरेज करना चाहिए। हम यहाँ पर किसी पार्टी का या किसी और चीज़ का हम नाम नहीं लेंगे, हम सिर्फ इस जुमले को इस तरह से हम कहेंगे कि दुनियावी जो हमारी रसूमात हैं उनको हम चर्च से अलग रखें। उसके लिए कम्युनिटी सेंटर्स मौजूद हैं, हॉल मौजूद हैं, लॉन्स मौजूद हैं, लेकिन चर्च की जो बाउंड्री है उसको चर्च के लिए इस्तेमाल किया जाए। भाई अगर इजाज़त हो तो इसके साथ जी प्लीज़ जुमला ऐड करें। हम ये देखते हैं कि जब कलीसिया में शुरू में रसूलों के दौर में एक मामला उनके सामने आया कि शायद यूनानी माई जो यहूदी थे उनकी बेवाओं के साथ नाइंसाफ़ी होती थी, जी, तो रसूलों के पास ये मामला आया। हालांकि चर्च की जिम्मेदारी है, लेकिन खुदावंद के रसूलों ने ये कहा और ये सलाह दी कि इस काम के लिए अपने लिए कोई अलग से लोग चुने जाएं। और उस चुनाव में भी कई दफ़ा होता है कि ये देखा जाता है कि ये बंदा रूहानी है या नहीं, इस काम से कोई हमें गर्ज नहीं है। हम ये देखते हैं ये काम बेहतर तौर पर कर सकता है, ये बंदा कैसा भी है, खुदा के साथ प्यार करने वाला, ईमानदार है या नहीं, हम उस काम के लिए उसको हायर कर लेते हैं, उड़ेन कर लेते हैं। लेकिन रसूल दुनियावी काम है, यानी बेवाओं की खबर गिरी करना नाइंसाफ़ी हो रही है, और उन्होंने कहा अपने लिए ऐसे दाना लोग चुनो, रूहुल कुद्स से मामूर हों, ईमानदार हों, और 7 लोगों को चुना गया। और रसूल बड़ा खूबसूरत जुमला कहते हैं कि हम तो कलाम की खिदमत के लिए और दुआ करने में क्या रहेंगे, मशगूल रहेंगे। Right. तो जो चर्च का काम है वो उसको अज़रू एक किताब मुक़द्दस किया जाए, तो मेरे ख्याल में बहुत ज़बरदस्त ये आज़ाद ख्याली ही की बुनियाद एक नज़र आती है। एक मसीही आज़ाद ख्याली यही है कि वो बाइबल की बुनियादों पर अपने फ़ैसले करने वाला। जी, बहुत अच्छी बात है पास्टर जी। डॉक्टर सारा वारिस से मैं यही बात पूछना चाहूँगा कि हम आज़ाद ख्याल मसीही पर बात कर रहे हैं कि उसमें लिमिटेशंस डिफ़ाइन होनी चाहिए। जी, तो आप क्या समझती हैं कि चर्चेज़ में इबादत के अलावा जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको जारी रखना चाहिए, या किताब मुक़द्दस को बुनियाद बनाते हुए हमें जो बाइबल की थॉट्स हैं या जो बाइबल की शेयरिंग्स है, अगर वो प्रोग्राम हम मुनक्कद करते हैं तो वो ठीक है? आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? इट्स अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ऑनेस्टली, क्योंकि आई थिंक हमारा मसला ये है कि हम बहुत सारी चीज़ों को आम कर देते हैं, नॉर्मलाइज कर देते हैं। तो और हर कोई जब उसको प्रैक्टिस करने लग जाता है तो हम कहते हैं ये चीज़ से मना क्यों किया जाता है, सभी तो कर रहे हैं, ये आम बात है। लेकिन हमें इस चीज़ को समझना है कि जो चीज़ किताब मुक़द्दस के मुताबिक ठीक है, हमें वही चीज़ें करनी है। शायद हमें शुरू में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आए, बहुत सारे लोग उससे मुखालफत करें, नहीं यार ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। जैसे पास्टर साहब ने कहा कि कोई भी पॉलिटिक्स के लोगों का आना या कोई भी ऐसी रसूमात जो चर्च में की जा रही हैं जो बाइबल के अकॉर्डिंगली दैट्स नॉट करेक्ट। तो आई गेस हमें उसके लिए बोलना चाहिए। शुरू में हमें मुखालफत मिलेगी भी, लेकिन हमें इस चीज़ को नॉर्मलाइज अप करने की ज़रूरत है कि नहीं, खुदा के कलाम के मुताबिक हमें ये चीज़ें नहीं करनी। जी बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी आपने बात की। मुखालफत तो आती है जब भी मसीह की बात होती है, तो वो लोग जो इस बात को समझते हैं कि हमें बाइबल मुक़द्दस को बुनियाद बनाकर तमाम बातों को करना है, उनको मुखालफत का सामना होगा। बाइबल मुक़द्दस में दर्ज है कि लोग मेरी वजह से तुम्हें लान तान भी करेंगे, तुम्हें मुसीबतें भी तुम पर आएंगी। तो मुखालफत से हमें घबराना नहीं है, बल्कि हमें खुश होना चाहिए जब आप सही रास्ता पर हैं और लोग कहें कि आप सही रास्ता पर नहीं हैं। हमें खुश होना चाहिए अगर हम खुद मुतमईन हैं कि बाइबल मुक़द्दस के अकॉर्डिंग हम ठीक हैं, और तमाम वो रसूमात जो गैर ज़रूरी हैं जब हम उनको अलग करते हैं तो मुमकिन है कि हमारे अपने अंदर से ही कुछ ऐसे लोग भी हों जो कहें कि नहीं, तमाम लोग करते हैं, हमें भी करना चाहिए। लेकिन एक ईमानदार जो वाकई हकीकी मसीह है, जो हकीकी मसीही तस्वर आज़ादी को समझता है, वो मुखालफत ले लेगा लेकिन वो मसीह के ख़िलाफ़ नहीं जाएगा। तो मैं आखिर में तमाम मेहमानों का शुक्रगुज़ार भी हूँ कि आज वो यहाँ पर आए हैं, और मैं चाहूँगा कि वो अपने ख़यालात का इजहार करें। अगर वो नाजरीन से बात करना चाहते हैं या कोई बात शेयर करना चाहते हैं तो वो करें। डॉक्टर सारा वारिस सबसे पहले।
मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहूँगी, अगर आप मसीह को जानते हैं तो आप आज़ाद हैं, तो मसीह को जानें ताकि हकीकी आज़ादी आपके साथ रहे। ऑल राइट, थैंक यू। पास्टर नदीम शहजाद साहब, आप भी कुछ कहना चाहें? जी, नाज़रीन से एक ही बात करूँगा कि हकीकी मसीही तसव्वुर आज़ादी ये है कि मसीह ने हमें गुनाह की ग़ुलामी से आज़ाद किया है और हमें इस आज़ादी में कायम रहना है, और कायम रहने के लिए जब तक हम सच्चाई से वाकिफ़ नहीं होंगे तो हम आज़ाद नहीं हो सकते। ऑल राइट, थैंक यू सर, आपका पॉइंट ऑफ व्यू हमारे पास आ गया। पास्टर जावेद असलम साहब, आप भी अगर अपने थॉट्स शेयर करना चाहते हैं तो लाजमी। जी, मैं इसके लिए एक वर्स नाजरीन के लिए बयान करना चाहता हूँ। खुदा का बंदा बुजुर्ग दाऊद फरमाता है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। कलाम की रोशनी में चलेंगे तो आज़ादी में चलेंगे, कलाम से हटेंगे तो गुलामी में जा पड़ेंगे। और खुदा का बंदा पौलुस एक और बात कहता है, हमें आदमियों को खुश नहीं करना, दुनिया क्या करती है करती रहे, लेकिन हमें क्या करना है। खुदा का बंदा पौलुस रसूल फरमाता है, अगर मैं आदमियों को खुश करता तो खुदा का बंदा ना होता, हमें खुदा के बंदे और बंदियां बनना है। ऑल राइट सर, थैंक यू वेरी मच सर। आप तमाम मेहमानों का एक बार फिर से बहुत शुक्रिया, आप आज प्रोग्राम दोराहा में आए हैं, प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं। आज हमने बात की है मसीही तसव्वुर आज़ादी पे। नाजरीन, मैं आपसे मुखातिब होना चाहूँगा आखिर में। काफ़ी सारी बातें हमने की हैं मसीही तसव्वुर आज़ादी पे, और ये एक बहुत वसी मौजू है जिस पर कई नशिस्तें जो है रखी जा सकती हैं। तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ, आप हमारे साथ पूरे प्रोग्राम में रहे हैं, आपने काफ़ी सारी बातों को नोट भी किया होगा। आप अपने कमेंट्स के ज़रिए हमें आगाह कर सकते हैं ताकि हम आपके सवालात के जवाब दे सकें। और आखिर में एक बात करना चाहूँगा कि ये बात बिल्कुल हकीकत पर मबनी है कि वो शख्स जिसके पाँव में ज़ंजीरें हैं वो वाकई आज़ाद नहीं है, और ज़ंजीरें जो हैं ये टूटेंगी तब ही हम आज़ाद होंगे। और मसीही तसव्वुर आज़ादी को वाकई हमें समझने की ज़रूरत है। हम ऐसी एक्टिविटीज़ को ना करें जो हमारे लिए ठोकर का सबब बने। तो अगले प्रोग्राम तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।